इस बार अखिलेश यादव जी को अंडा बेचवाएंगे। अखिलेश जी का पीडीए है कहाँ? अखिलेश जी तो खुद ही कंफ्यूज हैं कि ये पीडीए किस चीज़ का है। अभी लखनऊ में उन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया। अखिलेश जी की सरकार नहीं है, नहीं आप लोग योगी जी की सरकार है। अखिलेश जी की सरकार में 56,000 पुलिस की भर्ती आई थी, 50,000 की लिस्ट वायरल। हर साल की तरह इस साल भी चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का 1015वीं जयंती थी और ये जयंती का कार्यक्रम लगातार 11 फरवरी से लगातार चल रहा है। अभी मैं कल चंडीगढ़ में अपने कार्यक्रम को संबोधित किया, सुहेलदेव जयंती के कार्यक्रम को, और सीधे कार्यक्रम करते हुए मैं सीधे यहाँ गाजीपुर की इस धरती पर आया हुआ था। तो आज का जो मूल कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम का जो मूल प्रस्तावना थी वो थी राजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती। क्योंकि कहा जाता है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बड़े बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज इस देश में कभी तरक्की नहीं कर सकता। लोगों के द्वारा भी कहा गया है कि जिसका इतिहास नहीं होता उसका विकास नहीं होता है। आज भी इस धरती पर ऐसी ऐसी जातियां हैं जिनका गौरवमय इतिहास है, लेकिन उसके इतिहास को न तो लिखा गया, न तो पढ़ाया गया, न तो बताया गया। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को भी हम लोग लामबंद कर रहे हैं कि जो जिनके इतिहास को दबा दिया गया, जिनके इतिहास को इतिहास के पन्नों में नहीं लाया गया, ऐसे लोगों को जगाया जाए और जगा करके उनको आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए और उनको बताया भी जाए। पिछले दिनों पुलिस भर्ती निरस्त की गई, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, स्वाभाविक तौर पर है। देखिए, ये होना भी चाहिए था, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि कोई भी एग्जामिनेशन हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसको साफ सुथरी तरीके से कराया जाए। सरकार ने पाया कि यूपीपी के जो एग्ज़ाम पेपर थे वो व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे थे। तो हम लोग भी इच्छा थी कि इससे बहुत सारे बच्चे इस अवसर से कहीं ना कहीं वंचित रह जाते और धांधली होती। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी को भी हम लोगों ने पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया था कि इस एग्जामिनेशन को निरस्त करते हुए फिर से सुचारू रूप से समय लेकर के इस यूपीपी की भर्ती को संचालित किया जाए। अखिलेश यादव राहुल गांधी की जोड़ी कितना कमाल कर पाएगी? कुछ नहीं कमाल कर पाएगी। वो 22 में हम लोग थे साथ में, इसलिए कमाल कर दिए। आप पहले से भी सुन रहे हैं हम लोगों की बाइट को कि 80 की 80 सीट हम लोग इस बार जीतेंगे। 72 सीट तो भाजपा जीत रही है और 8 सीटों पर लड़ाई चल रही है। वो 8 सीटें जब तक हम लोग आ गए उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में, वो 8 सीटें जीत करके इस बार अखिलेश यादव जी को अंडा बेचवाएंगे। बीएसपी में लगातार टूट हो रही है, क्या कहना चाहिए? बीएसपी में उनके संगठन स्वाभाविक तौर पर है, जब संगठन काम नहीं करेगा तो लोग बैठ के थोड़ी मजा लेंगे वहाँ पर। और उनके लोग तो हम लोगों की पार्टी से संपर्क में है, बहुत सारे लोग बीएसपी के लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अभी 29 तारीख को हम लोग सोनभद्र में बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी के बड़े से छोटे नेता सभी लोग ज्वाइन करेंगे। ऐसा है कि पार्टी चलाने के लिए जमीन पर उतरना पड़ता है। बहन मायावती जी नहीं कर पा रही हैं, तो उनके भी कार्यकर्ता पदाधिकारी इस चीज़ को देख रहे हैं। उनको जहाँ सम्मान मिल रहा है, जहाँ काम करने का अवसर मिल रहा है, वहाँ जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर से अफजाल अंसारी को टिकट दिया, अखिलेश के पीडीए का कितना असर पड़ेगा? कोई असर नहीं है। अखिलेश जी का पीडीए है कहाँ? अखिलेश जी तो खुद ही कंफ्यूज हैं कि ये पीडीए किस चीज़ का है। अभी लखनऊ में उन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया कि पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। जब बनारस में आकर लोगों ने पूछ दिया कि आप सामान्य वर्ग के विरोधी हैं क्या, तो कहना ना पीडीए मतलब कि पिछड़ा, दलित, अगड़ा, फिर अल्पसंख्यक छूट गया। वो खुद ही कंफ्यूज हैं। उनको 3 इडियट पिक्चर देख लेना चाहिए था। धन्यवाद। 3 इडियट पिक्चर देख करके उनको ये देखना चाहिए था कि उसी में गाना है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। तो अखिलेश यादव जी उसी की राजनीति कर रहे हैं। धन्यवाद। आपको टिकट मिल रहा है कि नहीं? कहाँ से? गाजीपुर से। ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं कि गाजीपुर से हमको चुनाव लड़ना। नाम आ रहा था आपका? अरे भाई, अरविंद राजभर का नाम हर जगह चला था। जहाँ चल जाता वह भी चंडीगढ़ का लेंगे, वो नाम चला था कि लगता है चंडीगढ़ से लड़ेंगे क्या। ऐसा है ये भाजपा में गठबंधन है, तो सुहेलदेव समाज पार्टी को मिलेगा यहाँ से? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 80 सीट पर चुनाव लड़ेगी। हम लोगों ने इस बार प्रण किया है कि तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। जो पूर्वांचल में 8 सीटें हारी थी भारतीय जनता पार्टी, उसको भी जितवा करके 80 में 80 जीतेंगे और अखिलेश यादव जी को अंडा बेचने के लिए बाध्य कर देंगे। आपकी पार्टी हम लोग प्रयासरत हैं कि हमारी पार्टी मान्यता प्राप्त दल हो जाए, और नियम तो यही कहता है कि जब तक 3 सांसद नहीं होंगे तब तक मान्यता प्राप्त दल नहीं होगा। हम लोगों की बात पक्की हो गई है। अब मान्यता प्राप्त दल कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी उचित समझेगी, जितना सीट देना होगा देगी। लेकिन हम लोगों को सीट का कोई झगड़ा नहीं है। हम लोगों का बस एक ही संकल्प है, जो हमारे गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक हैं, इनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। जो भी वैकेंसियां हो, उन वैकेंसियों में इनकी भागीदारी, इनकी हिस्सेदारी हो। इन सब मुद्दों को लेकर के हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ रही बात सीटों की, तो समय आने दीजिए, वो भी दिख जाएगा। और इस बार जिस भी सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की दावेदारी होगी, ये 100% तय है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अगर पीला गमछा जा चुका है, तो इस बार 100% ये पीला गमछा और राजा सुहेलदेव राजभर जी का सिद्धांत, राजा सुहेलदेव राजभर जी की विचारधारा इस बार पार्लियामेंट में फिर गूंजेगी।
मंत्री जी को लेके क्या कहेंगे? मंत्री पद के लिए जनता जानना चाहती है कि कब बनेंगे? अरे भाई, जनता ना जानना चाहता हाँ। हो, पत्रकार लोग जानना चाहता हूँ। जनता ही जाना था, जनता ही जाना था कि ओम प्रकाश राजभर को मंत्री पद मायने नहीं रखता। अगर मायने रखता तो अन्य मंत्रियों की तरह हम लोग भी मलाई काटते, जनता के मुद्दे पर इस्तीफा नहीं देते। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मंत्री बनना हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे कुछ इश्यूज अटके हुए हैं, जैसे आरक्षण का मसला जो है, एसटी आरक्षण का, उस मसले पर अभी न तो केंद्र की सरकार सहमति दे पा रही है, न तो प्रदेश की सरकार सहमति दे पा रही है। एक ही ऐसा मसला है जिस मसले पर जब तक सहमति नहीं मिलेगी तब तक मंत्री पद हम लोग नहीं लेना स्वीकार करेंगे। ये मीडिया में मैसेज है, ये जनता में मैसेज, कब बनाएंगे तो वो छोड़ दीजिए, वो कब जब बनेगा बनेगा, और ये तब तक नहीं बनेंगे जब तक हमारे मसले सॉल्व नहीं हो जाते। सर, भर्ती चुनाव से पहले होगी कि बाद में? जो अरे मुख्यमंत्री जी का लिखित घोषणा हो गई बा कि आने वाले समय में 6 महीना 12 तारीख आचार संहिता लगे जाता है। सर, पहले की बात 12 तारीख को आचार संहिता लग रहा है। आचार संहिता के दरमियान न तो कोई भर्ती होती है, न नियुक्ति होती है। आचार संहिता खत्म होगा, तुरंत नियुक्ति होगी, क्योंकि भाई सरकार को 3 साल और आगे चलाना है। इसलिए आप निश्चिंत रहें। उत्तर प्रदेश में हमारे तमाम युवा, इनको अवसर मिला है। थोड़ा सा अगर फिटनेस कम था तो फिटनेस टाइट करें, अगर तैयारी कमजोर थी तैयारी और बढ़िया करेंगे। मौका मिला है, सरकार भी कहिए मौका दे देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमसे मिल रहे थे, जब पूछ रहे थे तैयारी वारी बा, तो कहें साहब कहाँ तैयारी बा। तो 6 महीना का समय मिलेगा और वो तैयारी करें चाप करके। हम चाहते हैं कि इस बार निष्पक्ष तरीके से एग्जाम हो और एग्जाम के बाद निष्पक्ष तरीके से आरक्षण की क्राइटेरिया को पूरा करते हुए बच्चे नियुक्त भी हों। सर, अगले बार धांधली होगी तो क्या होगा? ऐसा ही जब चलता है तो अखिलेश जी की सरकार नहीं है, नहीं, आप लोग योगी जी की सरकार है। अखिलेश जी की सरकार में 56,000 पुलिस की भर्ती आई थी, 50,000 की लिस्ट वायरल हो गई थी शिवपाल यादव जी के लेटर पैड पर। लड़कों ने बड़ा विरोध किया, लेकिन उसके बाद भी अखिलेश यादव जी ने उस नियुक्ति को निरस्त नहीं किया था और परिणाम में निकला था कि 6,000 पूर्वांचल से, 50,000 पश्चिमांचल से। लेकिन हमारी सरकार, जिस सरकार में हम हैं, ये सरकार ट्रांसपेरेंसी रखती है। उनको धांधली मिली, चाहती तो करा सकती थी, लेकिन धांधली मिली तो निरस्त किया और कहा कि हर बच्चे का अधिकार है एग्जाम में बैठना, हर बच्चे का अधिकार है फिटनेस टाइट रखना और टाइट रख करके यूपीपी में भर्ती होना। तो धांधली का प्रश्न ही नहीं उठता है। आने वाले समयों में सुचारू रूप से एग्जाम भी होंगे और हर बच्चे की नियुक्ति भी होगी। उसके लिए भी हमने योजना बना रखा है। जैसे मैं बताता हूं आपको, आज के लगभग 4 साल पहले, 4 साल क्या 3 साल पहले से ही लगातार हम जब गांव में चौपाल लगाते थे तो हर समाज के बच्चे यही बात बोला करते थे कि भैया जिसकी उम्र खत्म हो गई है वो कैसे एग्जाम में बैठेगा, वो कैसे फार्म भरेगा। हम आपको धन्यवाद देते हैं इस प्रश्न को पूछने के लिए। और हम लोगों ने इस बात को सदन में उठवाया, मुख्यमंत्री जी के सामने रखा, पत्राचार किया, उसी का परिणाम निकला कि यूपीपी की भर्ती में 3 साल का अवसर दिया गया कि जिन बच्चों का उम्र खत्म हो गया था उनको 3 साल का अवसर दिया गया ताकि बच्चे उसमें फार्म भर सकें, उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। मेरा मानना यह है कि आने वाले जो भी वैकेंसी होगी हम लोग प्रयास करेंगे कि 2 से 2.5 या 3 साल तक बच्चों को वरीयता देते रहें, जिससे कि बच्चे नियुक्तियां पा सकें, एग्जाम में बैठ सकें। अच्छा भैया जी, जैसे गांव का जो लाभ चल रहा है सरकार का, वो मिल नहीं रहा है, उसका क्या करने का? देखिए, इसमें कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो बदमाशी कर रहे हैं, इसीलिए एंटी करप्शन टीम बनी हुई है। गोरखपुर में उसका मुख्यालय है। लगातार इस पे सकंजे कसे जा रहे हैं और मेरा ये मानना है कि सुचारू रूप से धीरे धीरे हर चीज चलेगा। सारे लोग खराब नहीं होते, कुछ अधिकारी गड़बड़ हैं और उन पे भी फोकस किया जा रहा है। वो भी भय से अच्छा काम करने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद।